इसमें एक चीज़ की मंतक मुझे नहीं समझ में आ रही, जो मैं बार बार भारत वालों से पूछ रहा हूँ कि जी हम नहीं आएंगे, आप आ जाएं। ये मुझे थ्योरी समझ में नहीं आई। अगर इंडिया नहीं आता किसी भी जगह खेलने के लिए तो पाकिस्तान का भी उतना ही राइट है। पाकिस्तान को कोई कोर्ट में नहीं ले जा सकता, कुछ नहीं, मगर हुकूमत पाकिस्तान को मजबूत होना है। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे फॉरेन ऑफिस को स्ट्रॉन्ग होकर ये कहना है कि जी आपके लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स है, आप ना जाएं। खत्म, बात खत्म हो गई। जैसे उनको कहा गया, हमें भी कहा गया। मगर जो भी हो, टेलीग्राफ ने एक स्टोरी छापी है और उसमें उन्होंने बताया कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान का जो कंडीशनल हाइब्रिड मॉडल है, जिसको हम फ्यूजन मॉडल का नाम देते हैं या पार्टनरशिप मॉडल का नाम देते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया है, मानने से इनकार किया है। मतलब अभी तक जो खबरें हैं उसको मैं सीधा आपको पॉइंट बता देता हूँ। अभी तक खबरें पाकिस्तान इंडिया मीडिया में ये चल रही हैं कि भारत कह रहा है ठीक है, आप पूल मैच जो है मतलब हाइब्रिड में खेले। इंडिया को जबरदस्ती मॉडल को मानना पड़ना है, फ्यूचर फॉर्मूले को। और होगा क्या, पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी थी वो यूएई के अंदर होगी, साथ ही साथ जो भारत के मैचेस होंगे वो यूएई के अंदर होंगे, फाइनल भी यूएई के अंदर होगा। लेकिन अगले 3 साल तक इंडिया के अंदर मैच पूरी पाकिस्तान की 3 डिमांड से बताई थी, क्योंकि 2 भारत एग्री कर गया था, तीसरी डिमांड पे एग्री नहीं कर रहा था। लेकिन आज जो खबर आई है, बहुत बड़े इदारे से खबर आई जो कि सोशल मीडिया के ऊपर जिसने सनसनी फैला दी है, वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि इंडिया ने ये कहा है कि देयर इज नो सिक्योरिटी थ्रेट इन इंडिया। एक पॉइंट पे आके बात रुक गई है और वो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान कह रहा है ठीक है, हम आपसे दुबई में खेल लेते हैं, लेकिन आप हमें रिटर्न लिख के दें कि आगे जो इंडिया में आईसीसी के इवेंट्स हैं उसमें हम भी दुबई आएंगे और आप अपना कंट्री छोड़ के हमसे दुबई में आके खेलोगे। यानी इंडिया अपने मैच इंडिया से बाहर जाके खेले। अब इसमें इंडिया कह रहा है नहीं जी, ये कैसे हो सकता है, हम तो ताकतवर, पैसे का नशा, हम कैसी बातें हो रही हैं। ओ जी तनवीर हार गया, हरभजन जीत गया, हरभजन जीत गया। यार मेरी बात समझे, तनवीर हारा या नहीं हारा, इवन हरभजन जीता या नहीं जीता, मुझे उस चीज की कोई परवाह नहीं है। पहली बात ये, अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि हाइब्रिड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो भी गया, चलो मानते अगर हो भी गया, ठीक है, लेकिन उस तरह का कोई सिस्टम नहीं होगा जिस तरीके से आप हर दफा शोर मचाते हुए आ रहे थे। और जी हाइब्रिड होगा जी, हम मान जाएंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान जो इंडिया में आएगा, ये सिलसिला नहीं होगा। अब जो आखिरी मीटिंग थी उसमें जब हाइब्रिड की बात की गई, उसमें ये बोला गया कि हम जो है वो श्रीलंका में कहीं वर्ल्ड कप होगा तो हम उस वेन्यू में खेलेंगे। आप वहां की तकलीफ हुई आपको? क्यों आपने बोला नहीं जी हम अपने मुल्क से क्यों निकल के जाएं? बात सीधी सीधी ये है कि आप सिर्फ आप लोगों में तपड़ ही नहीं है, आप लोगों बेसिकली डरपोक लोग। अगर हमें कहते हो ना हाइब्रिड, तो खुद भी आओ हाइब्रिड पे, समझ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दोनों के बीच में क्रिकेट बोर्ड जो है बीसीसीआई और पीसीबी और साथ ही साथ आईसीसी के बीच में रोज़ एक न्यूज़ निकल के आ रही चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेके, कहाँ होगी, कैसे होगी। पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ने न्यू पार्टनरशिप फ्यूजन मॉडल, हाइब्रिड मॉडल रखा है इंडिया के लिए। पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, दोनों के बीच मैच नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान में होगा तो हाइब्रिड मॉडल पे, न्यू पार्टनरशिप मॉडल पे होगा। सभी के मैचेस यूएई में होंगे। पाकिस्तान में जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट रहेंगे तो इंडिया वहाँ आके नहीं खेलेगा, जाके यूएई में खेलेगा, और पाकिस्तान इंडिया में जाके नहीं खेलेगा, यूएई में खेलेगा। मतलब ये कुछ चल रहा है। अभी नई न्यूज़ निकल के आ रही है कि बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया है पीसीबी का जो ऑफर था न्यू फ्यूजन मॉडल, उसको सीधा रिजेक्ट कर दिया है। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या रोना धोना है, देखते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी फाइनल और सेमी, अगर फाइनल पाकिस्तान पहुंचता तो वो भारत में ही खेलना पड़ेगा, ये अभी तक जो खबरें चल रही थी। और दूसरा, पाकिस्तान की मांग जो है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अगर भारत क्वालिफाई नहीं करता तो फिर वो फाइनल पाकिस्तान में ही होगा, कहीं और नहीं होगा, ये मांग। और तीसरी जाहिर है जो पाकिस्तान ने कहा है कि हम भी अपने मैचेस जो 3 साल के हैं, जो फाइनेंशियल ईयर है आईसीसी के 3 साल तक के, वो यानी ब्रॉडकास्टर के साथ जो डील है आईसीसी की, उसमें हम जो है इंडिया में जाके मैच नहीं खेलेंगे, जिसमें विमेन वर्ल्ड कप भी आता है और T20 वर्ल्ड कप 2026 भी आता है। ये सब मांगे चल रही थी, पाकिस्तान इंडिया मीडिया ये सब चला रहा था। इस पर आपने शोर सुना होगा, इंडिया मीडिया कहता है हम तो चाहते ही नहीं है कि आप हमारे घर में आए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मगर हकीकत यह है कि बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान टीम उनके घर आए, एज पर स्टोरी ऑफ द टेलीग्राफ ने स्टोरी छापी है। अब आपको मैं एक नजम सेठी साहब का एक इंटरव्यू का हवाला भी दूंगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वो चेयरमैन पीसीबी रहे हैं। उन्होंने भी एक चीज़ प्रेडिक्ट की थी जो कि वैसे ही हो रही है। एक चीज़ उन्होंने प्रेडिक्ट की थी। टेलीग्राफ ने जो स्टोरी दी, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने रद्द कर दी है बीसीसीआई ने। वो कहते हैं कि नहीं, आपको तो आना पड़ेगा, आपको तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान को भारत आना पड़ेगा,
ऐसा नहीं होगा कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो, लेकिन हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। और दूसरा एक मसला जो चल रहा है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि फिर इंडिया अगर फाइनल नहीं पहुंचता, वो फाइनल तो फिर पाकिस्तान में ही हो ना, सीधी सी मांग है। इसलिए हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी कि इंडिया नहीं आना चाह रहा और इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में होंगे, और अगर इंडिया फाइनल नहीं पहुंचता फिर वो फाइनल लाहौर कराने में क्या हर्ज है, उस पर भी एक मुल्क से बाहर जाके खेलें, हम तो अपने मैच इंडिया में ही खेलेंगे। तो क्या इसको हम दोगलापन कह सकते हैं? मतलब एक तरफ इंडिया ये कहता है कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को अपने कंट्री में इनवाइट भी करते हैं। देखो, यहां तो आप पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क समझते हो ना, तो सिरे से खत्म करो क्रिकेट। ये जो मेजॉरिटी में इंडिया में पाकिस्तान से नफरत करने वाले लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, तो फिर दुश्मन से खेलना ही क्यों है, और दुश्मन को अपने मुल्क में क्यों इनवाइट करना है? मतलब मुझे ये डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आ रहे आईसीसी के, मुझे ये डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आ रहे बीसीसीआई के, कि क्यों दोगलापन आपने दिखाना है। सिरे से खत्म करो इंडिया पाकिस्तान की आपस में क्रिकेट की, ये कभी खेलेंगे ही नहीं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता। कल की बात आपको बता रहा हूं, ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी के नए चेयरमैन जेशा के साथ सिटिंग की है, और कोई पहली दफा ये उनकी सिटिंग नहीं हुई, क्योंकि जेशा इससे पहले भी आपको पता है बहुत मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं आईसीसी में। और ब्रॉडकास्टर ने बड़ी धमकी दी है एक आईसीसी को, जेशा को, जो कि आप सुन के बहुत सरप्राइज होंगे। ब्रॉडकास्टर ने ये कहा है, डिज्नी स्टार ने, कि जी हम पे तो प्रेशर है मार्केटिंग वालों का, हम पे तो प्रेशर है फाइनेंस वालों का, हमने 1000 चीजें अपनी फाइनल करनी है, या तो आप तो हम ऐसे अरेंजमेंट्स क्यों करें कि हम इवेंट को अपने मुल्क से बाहर कर दें? मतलब वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर मैचेस आराम से हो सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो पीसीबी ने दाव खेला था ना, इससे तकलीफ तो पहुंची थी इंडिया को कि वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल इंडिया के अंदर ना हो। ये बहुत बड़ा उनके लिए धचका था। अगर वो मान जाते तो फिर क्या होना था, इंडिया पाकिस्तान तो मैच लंका में होना था, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल भी लंका के अंदर होने थे। तो ये चीज अगर वो मान लेते तो बड़ा बुरा फंसते। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा यहाँ हमें कोई सिक्योरिटी हमारा थ्रेट नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर हम कोई मैच नहीं बाहर करवाएंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान की जो ऑफर थी, फ्यूचर फॉर्मूला, या आप कह लो उसको कोई भी नाम दे दो, जो आजकल नाम दिया, बेसिकली ये है तो हाइब्रिड मॉडल ही ना, तो उसको उन्होंने मानने से मना कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने लिए कहते हैं कि भाई हमारे लिए ये फॉर्मूले को मानो। मतलब कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनकी एक ही बात रही है, जो भी होगा बराबरी की सतह के ऊपर होगा। अब देखना ये है कि अब क्या होगा आगे, क्योंकि भारत तो मान ही नहीं रहा, भारत ने तो मना कर दिया, वो तो बराबरी के ऊपर आ ही नहीं रहा है। अब भारत कहता है हम तो खेलेंगे यूएई के अंदर, जो हमारे मुल्क के मैचेस होंगे, पाकिस्तान को इंडिया में आके खेलना पड़ना है। भाई ये क्या बात हुई? ये जिसको कहते हैं ना समझ से बाहर है। लेकिन जो भी है उमर, एक चीज को देख लो, आप उनको देख लो कि उन्होंने अपनी चीज पर डटे हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे वो। ऑफ कोर्स वलीद भाई, ये तो डटा होना तो बात बहुत पहले की है, जब वो हाइब्रिड मॉडल हमारे साथ एशिया कप में हुआ था और हमें जानना पड़ा था। इवन के हमारे चेयरमैन भी चेंज हो चुके थे उसके बाद, जैसे ही उन्होंने स्टांस लिया था कि वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा इंडिया, और अगर हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, टेन्योर चेंज हुआ, जो भी सब आपके सामने था सारा, और चेयरमैन चेंज हुए और हम वर्ल्ड कप खेलने भी गए। उधर भी उनकी बात मानी गई। आज भी स्टांस इतना मजबूत इंडिया का है। ऑफ कोर्स पैसा जहां पे ज्यादा होता है उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है। हम काफी अरसे पहले ये बात कर रहे थे इंडिया को आना चाहिए। हमें पता था कि यार एट एंड ये रफड़ तो पड़ेगा कि यार इंडिया कहेगा कि हम नहीं आ रहे, सिक्योरिटी का मसला है, या ये वो फलान धमकाना, जो भी बात थी। लेकिन इंडिया को इस चैलेंज के साथ आना चाहिए। हर सेशन में मैंने बात किया, इंडिया को इस चैलेंज के साथ आना चाहिए। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखिए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। देखिए, मोहसिन नकवी साहब को अभी भी लगता है कि उनको रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा आईसीसी की तरफ से, और बीसीसीआई भी मान गए। अभी तो बीसीसीआई ने शुरू की है चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेके, जो आपका मॉडल है, जो किसी का भी मॉडल रहेगा, चाहे वो आईसीसी का रहेगा, कुछ भी रहेगा, अभी बीसीसीआई जो बोलेगा वही होगा। अभी तो उन्होंने शुरुआत की है, बस आपका जो न्यू
फ्यूजन जो पार्टनरशिप हाइब्रिड मॉडल है वो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। अभी तो यहाँ से शुरुआत होगी और तनवीर अहमद हरभजन सिंह की जो लड़ाई है, हरभजन सिंह जीत गया। अभी तनवीर अहमद बोल रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है वो जीते वो हारे, लेकिन भाई तूने तो चैलेंज दिया था ना, तू भूल गया ना अभी, क्योंकि तू हार रहा है इसलिए भूल गया। अगर तू जीतता तो भाई हर एक न्यूज़ मीडिया पे जाके बोल देता था हरभजन सिंह देखो जी हार गया, हम जीत गए, हम ये हम वो। भाई जब हार हुई तो एक्सेप्ट करना, हार हो गई है तेरी, रियल में हो गई तो एक्सेप्ट कर ले कि मैं हारा हूँ, ठीक है हरभजन जीत गया, लेकिन नहीं हाँ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है न्यूज़ पे आके, लाइव मीडिया पे आके, इंडिया के खिलाफ तो बहुत बोलता है, लेकिन जब हार का सामना करना पड़ता है तो मुंह छुपा के बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपना ओपिनियन जरूर रखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।